हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग 7 मिनट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को प्रॉपर्ली डिराइव करेंगे। उसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखेंगे फॉलोड बाय इंपॉर्टेंट ग्राफ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट। लेट्स डिराइव इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल हो फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि अगर हम एक इक्वेशन कंसिडर करें जहां रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से दिया जाएगा? रेट इक्वल्स टू, रेट होता कितना है? माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये ऑलरेडी पता है, ये डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में। एंड दैट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1, बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल करूँ यानी कि ट्रांसफ़र करूँ, तो dt को हम राइट साइड में भेज दें और हम r को डिनोमिनेटर में ले आएँ और माइनस साइन को भी हमने इधर भेज दिया। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या? dr अपॉन में r विच इज़ इक्वल्स टू माइनस के dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट हम जब करेंगे तो इंटीग्रेशन में dr अपॉन r, अगर हमें पता हो कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x जो है होता है वो ln x होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें मिलेगा ln r माइनस के, अगर हम अलग करें तो डी टी का टी मिलेगा। और अगर ये इनडेफिनेट है, बिकॉज ये इस केस में इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा। तो यहाँ पे आई हमारा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। जीरो ऑर्डर की वीडियो में भी मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को एक इनिशियल कंडीशन लेके निकाला था, यहाँ पे भी वही करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या लेंगे? टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब हमने टी इक्वल टू जीरो लिया, उस केस में हमें रिएक्टेंट की वैल्यू आर इक्वल टू आर नॉट हमने मान ली, विच इज़ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो हमने कितना माना है? आर नॉट स्टार्टिंग में। धीरे धीरे वो डीके करता जाएगा, तो स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज आर नॉट व्हेन टाइम इज जीरो। तो अगर ये दोनों वैल्यू को टी इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू आर नॉट को इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो हमें क्या मिलेगा? एल एन आर नॉट इक्वल्स टू, ये पार्ट हमारा जीरो हो गया, एंड आई, यानी कि आई की वैल्यू हमें मिल गई एल एन आर नॉट के बराबर। अब आई की जगह एल एन आर नॉट हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या मिलेगा? पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी विल सिंपली गेट एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी, यहाँ तक तो था ही, प्लस आई था, आई की वैल्यू हमने रख दी एल एन आर नॉट। अब ये इक्वेशन बहुत ध्यान में रखने वाली है, बिकॉज इस इक्वेशन से एक ग्राफ आएगा, तो मैंने इसको साइड में मेंशन कर दिया है, ग्राफ इक्वेशन, ठीक है। अब इसको करते क्या, वो ग्राफ के लिए एक अलग टॉपिक हम लोग सेपरेट बात करेंगे अभी। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ पे एल एन आर नॉट को मैंने इस तरफ बुला लिया है, तो हमें मिलेगा एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब एल एन या लॉग दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है कि अगर डिफरेंस हो रहा है तो डिवाइड में चला जाता है। तो दो एल एन की जगह हम एक एल एन लिखेंगे और दोनों, फर्स्ट वाला न्यूमरेटर में और माइनस के बाद वाला डिनोमिनेटर में। वी विल गेट एल एन आर अपॉन आर नॉट, इट इज इक्वल टू माइनस के टी। एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम माइनस से माइनस को इधर ट्रांसफर करें, माइनस यहाँ पे जब आएगा तो ये फ्लिप हो जाता है, ये ऊपर ये नीचे, तो फ्लिप हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एल एन आर नॉट बाई आर। तो आर बाई आर नॉट जो था वो अब बन गया आर नॉट अपॉन में आर, और टी को भी मैंने इधर भेजा तो 1 अपॉन टी। ये इक्वेशन हमें मिल गई इक्वल्स टू के। अब अगर मैं ln को log में कन्वर्ट करूं तो ln की जगह वी कैन राइट 2.303 log, ठीक है। तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2.303 अपॉन में t log r नॉट अपॉन में r। ये जो इक्वेशन मिली यही हमारी फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई। इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और एडजस्ट करें और log r नॉट को मैं यहीं रोक लूं और बाकी सब उधर ट्रांसफर करूं, वी विल गेट log r नॉट अपॉन r के टी अपॉन 2.303। ऐसा क्यों किया? बिकॉज इससे भी एक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी इससे भी एक ग्राफ मिलेगा, और इसलिए मैंने इसको मार्क किया है एज अ ग्राफ इक्वेशन। सो कीप दिस इक्वेशन इन माइंड, बिकॉज ये जो ऊपर इक्वेशन है और ये वाली दोनों से ही दो ग्राफ हमें मिलेंगे, एक एक ग्राफ दोनों से मिलेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड दैट ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, ये जो इक्वेशन इस रूप में दिखी, कभी कभी इसकी जगह इसका दूसरा वर्जन होता है, एक दूसरा टाइप होता है, सेम इक्वेशन बट एक अलग वे में लिखी जाती है और उससे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। उसमें करना क्या है कि अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल एक्स दिया है और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो गया है वो ए है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? ए माइनस एक्स, ठीक है। जो लेफ्ट अमाउंट है वो ए माइनस एक्स है। तो यही इक्वेशन जो हमें यहाँ पे दिख रही है उसका एक नया रूप है, वो ये होगा विच इज के 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय बचा हुआ अमाउंट। अगर हम इसको कंपेयर करें इससे तो वही चीज़ है, आर नॉट इनिशियल अमाउंट है और आर जो है वो टी टाइम के बाद बचा हुआ अमाउंट है। तो सेम इक्वेशन है, बस वे ऑफ राइटिंग अलग है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस तरीके से भी इक्वेशन को याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लें कि दो अलग अलग टाइम के लिए हमें यही फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को लिखना है। T1 से T2 टाइम में
हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन है, कोई अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है और वो T1 टाइम से स्टार्ट होके T2 टाइम तक जा रहा है, तो इसके बीच में कितना उसका मतलब चेंज आया है। तो चेंज कितना आया, सपोज कर लेते हैं कि T1 टाइम पे कंसंट्रेशन R1 रहा होगा और T2 टाइम पे R2 रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में रेट इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, उसको सिंपली ध्यान में रखना है। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है कि 2.303 अपॉन में, पहले होता था अपॉन में T, अब T की जगह हो जाएगा डिफरेंस विच विल बी T2 माइनस T1। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, T2 टाइम वाला जो होगा, जो पहले आ रहा है, वो इधर लॉग में नीचे आएगा, मतलब बाद में आएगा। मैंने इसको ग्रीन ग्रीन दोनों मार्क किया है सो दैट ये माइंड में एक तरीके से कैच कर ले। और जो बाद में T1 आ रहा है उसका वाला हमारा पहले रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है, लिखेंगे T2 माइनस T1 और यहाँ पे आएगा लॉग में R1 अपॉन में R2। उल्टा नहीं करना है बिकॉज ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। सो कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट्स लुक एट 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ को देखते हैं। तो पहली ग्राफ इक्वेशन हम लोग लेंगे। ग्राफ इक्वेशन मैंने ऑलरेडी ऊपर डेरिवेशन के टाइम पे मेंशन किया था। पहले हम लोग ये वाली लेंगे and then later on we will consider this reaction, this equation. Okay, so ये रही पहली इक्वेशन जिससे हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे LNR जो है वो y का रोल प्ले कर रहा है। टाइम की एक्सेस पे, मतलब x एक्सेस पे टाइम रहेगा। c हमारा इंटरसेप्ट होगा, y एक्सेस पे इंटरसेप्ट होगा, y एक्सेस पे कट होगा, और माइनस k हमारा जो है वो स्लोप होगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर स्लोप नेगेटिव है इस तरीके का, तो वो डिक्रीजिंग इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो जो LNR वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, जो हमारे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, विच मींस नेगेटिव स्लोप होगा। और नेगेटिव स्लोप है यहाँ पे, स्लोप भी याद रखना है माइनस की। ठीक है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो स्लोप इक्वल्स टू माइनस के, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है। और वाई इंटरसेप्ट जहाँ पे ये मैक्सिमम कट कर रहा है वो है LNR नॉट। तो ये हो गया हमारा ग्राफ LNR वर्सेस टाइम का, विच इज एन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये मैथ की इस स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके प्लॉट हो रहा है। ओके, सेकंड अगर हम ग्राफ देखें तो सेकंड हमारा जो ग्राफ इक्वेशन है वो log R0 अपॉन R इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303। ये जो हमारा फाइनल डेरिवेशन आया था, उस फाइनल डेरिवेशन में इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमें ये वाली ग्राफ इक्वेशन मिली थी। तो उसी ग्राफ इक्वेशन को अब हम लोग देखेंगे। अब इसमें अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सी के लिए कुछ है नहीं, यानी कि ये ओरिजिन से पास होगा। दूसरी चीज जो एक्स का काम प्ले कर रहा है वो टाइम है, और वाई का काम तो पूरा log R0 बाई आर है। तो ये जो k अपॉन में 2.303 दिखाई दे रहा है, दैट विल बी योर स्लोप। और स्लोप किस तरीके का आ रहा है, स्लोप हमारा इस बार पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव स्लोप यानी कि हमारा बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो log R0 अपॉन में R वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, इट विल बी एन इंक्रीजिंग ग्राफ, एंड बिकॉज इंटरसेप्ट इज 0 इट विल पास थ्रू ओरिजिन। सिंपल। स्लोप हमें मिलेगा k अपॉन में 2.303। ऑफ कोर्स इट इज positive. That's all for this video. I hope you enjoyed it. Feel free to subscribe. That's all for today. Take care.